Hello बच्चों, let's read the question. The question says in majority of higher animals and plants are mutually exclusive event. So question के तरफ से बोला गया है कि majority of higher plants और animals के अंदर दो mutually exclusive event present होते हैं और वो mutually exclusive event कौन से हमें ये बता रहे हैं. So question हमारा start करते हैं. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, राइट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वैसे जो टर्म है अपने आप में ज्यादातर ये मैथ्स के अंदर यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर, बट अगर हम इसको डेफिनेशन के पर्पज से देखें तो इसको हम बायोलॉजी के केस में भी कभी कभी यूज करते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ये इवेंट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल अलग अलग इवेंट है. ओके, आप क्या बोल सकते हो इनका? नॉट इंक्लूडिंग भी इनको बोला जा सकता है एक बेटर तरीके से समझने के लिए. दैट नॉट इंक्लूडिंग कि ये दोनों इवेंट को आप एक साथ कंसिडर कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, चांस ही नहीं है. जैसे ये एक अलग इवेंट है और ये एक अलग इवेंट है, इन दोनों इवेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी है ही नहीं, इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एरिया नहीं है. तो इसलिए मैं क्या बोलूंगी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. मगर एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, 1 2. तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंक्लूसिव इवेंट हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा उस केस के अंदर? ये इंक्लूसिव इवेंट हो जाएगा, इंक्लूसिव एरिया हो जाएगा. तो ऐसे इवेंट के बारे में नहीं देखना, ऐसा देखना जो बिल्कुल ही अलग हो, टू डिफरेंट एंटिटीज हो, ऐसा एरिया में देखना है. ऐसे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में. तो ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट में हमें गिवन है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन. तो जो ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिशन होती है, वो कैसे? बिल्कुल ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं, कोई वहां पे कनेक्शन ही नहीं है. तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? जब इस पॉइंट को देखें, बिकॉज अगर जैसा हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दैट मीन जैसा हमारा फूड है उसी के ऊपर तो डिपेंड करती है हमारी ग्रोथ, राइट. न्यूट्रिशन इज अफेक्टिंग आवर ग्रोथ. अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी. अच्छे से खाना नहीं खा रहे, हम न्यूट्रिशन वाले डाइट नहीं ले रहे तो हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी. सो दे आर रिलेटेड, राइट. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ये गलत क्यों हो जाएगा? इस पॉइंट को अगर हम देखें, न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस, बिकॉज न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में रहा तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, है ना. आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप कॉन्शियस रहोगे, आपको पता है आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है. खाना ही नहीं खाया, चक्कर आया, बेहोशी आई, गिर गए, तो कॉन्शियसनेस तो लूज हो जाएगी ना वहीं पर ही. सो न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस. आपने देखा होगा ना कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर क्या होता है, खाना नहीं खाया, प्रेयर के अंदर नाश्ता नहीं करके आए बच्चे और बेहोश हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि खाना ही नहीं खाया था, इसलिए कॉन्शियसनेस ही लूज कर दी. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो बहुत अलग बात हो गई, राइट. ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब हो गया यहाँ पे कि सेल डिवीजन कर रहा था, ठीक है. यहाँ पे क्या हुई? सेल ने डिवीजन शो करी, सेल कर रहा था यहाँ पे डिवाइड. तो ये एक अलग इवेंट है. और अगर हम यही बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होगी, पूरा का पूरा एक नया प्रोजेनी बनेगा. क्या ये दोनों कहीं से कहीं तक रिलेटेड इवेंट्स है? नहीं. बिकॉज ग्रोथ के अंदर तो इंटरनल ग्रोथ हो रही है, आपका हाइट बढ़ रही है. आपकी हाइट बढ़ने का और रिप्रोडक्शन होने का, किसी पर्सन के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने का, उसको बर्थ देने का, ये दोनों तो बहुत ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट है, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है? डी में हमें गिवन है रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये वाला ऑप्शन हमारा क्यों रॉन्ग है? रिप्रोडक्शन क्या होता है हम जानते हैं. रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? न्यू प्रोजेनी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है. दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ये हम सभी को पता है. और अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस के और रिप्रोडक्शन का, इन दोनों का आपस में कैसे लिंक है? ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों नहीं? अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे समझे कॉन्शियसनेस के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में हम जानते हैं कि अगर किसी की बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, दैट मीन्स वो बॉडी कैसे? वो लेजी. अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स आपकी बॉडी प्रॉपरली कॉन्शियस नहीं. कॉन्शियस नहीं है, दैट मीन्स एनर्जी नहीं है. और हम सब जानते हैं रिप्रोडक्शन अपने आप में क्या है? एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसलिए जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, बिकॉज उनकी बॉडी इतना ज्यादा एनर्जी लॉस को जो है वो नहीं झेल पाएगी, उनकी बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस को नहीं अलाउ कर सकती है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, that is growth and reproduction. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.